Okay, good morning students. Today's topic is order of the reaction. Order of the reaction. What is the meaning of order of the reaction? As in the previous video we have learnt about the chemical constant K, and the dependence of chemical constant K was mainly on the temperature, and for different reaction the value of K will be different, but for a particular reaction it is independent of the concentration of the reactant. But the dependence of the dependence of reaction rate, the dependence of reaction rate on concentration may be expressed in terms of order of reaction. And what is order of reaction? We will understand it with this example. Suppose करो आपके पास ये एक reaction है A plus B, it gives AB. Here P and Q are the stoichiometric coefficient. According to law of mass action, rate can be defined as rate is equal to K A की power P and B की power Q. Here P and Q was the stoichiometric coefficient, and at the time of expression of the rate we will write as we are seeing that rate is dependence of the reaction rate on the concentration. Here P and Q are the individual order, ठीक है, individual order, you can say these are the order for the particular reactant A and this for the B. लेकिन अगर हमें ऑर्डर पूरी ओवरऑल रिएक्शन का निकालना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसे मैं एन से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इट विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू. तो हम कह सकते हैं कि द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, sum of the power of the concentration of a particular reactant in rate law is called order of the reaction. इसे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. तो हम एक दूसरे तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि द सम ऑफ द पावर टू विच द concentration terms are raised in the rate law equation to express the observed rate of the reaction, ठीक है. तो सिंपली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने बस जो भी पावर है रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, उनको हमें ऐड कर देना है, सम कर देना है, और हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगी. तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर एंड सो ऑन. ये एक जनरल फार्मूला आप ऑर्डर के लिए दे सकते हो. सपोज़ करो इफ़ एन इज इक्वल टू 1, ठीक है. अगर एन की वैल्यू 1 आती है, या 0 से शुरू करते हैं, एन की वैल्यू 0 आती है, तो आपका रिएक्शन कौन से ऑर्डर का हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन. और अगर मान लो आपकी एन की वैल्यू 1 आती है तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर मान लो एन की वैल्यू 2 आ गई तो दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ये कौन सी ऑर्डर बन जाएगी, सेकेंड ऑर्डर. अगर एन की वैल्यू 3 आई तो ये बन जाएगी आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो इसका मतलब आप समझो कि आपने रिएक्शन वेसल के अंदर सपोज़ करो कि यहाँ P की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 है, तो B की वैल्यू 0 होते ही B की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर A की पावर इस तरह 0 कर दी जाए तो ये 1 के बराबर होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी. लेकिन अगर P की पावर 1 है तो यहाँ ये A ही रहेगा. इसका मतलब ये हुआ कि हम जब रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट तो ये 2 हैं,
लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, केवल ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। एंड ओवरऑल रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर। समझो मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान लो आपके पास ये रिएक्शन लिखी हुई है P + QB = AB, मुझे ऑर्डर निकालना है इस रिएक्शन का कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ रेट लॉ लिखा, तो जब मैंने यहाँ रेट लॉ लिखा तो मैं लिखूँगी A की पावर P एंड B की पावर Q। हेयर मुझे यहाँ नहीं बताया हुआ है कि P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 है। तो आपका ओवरऑल रेट लॉ क्या हो गया, यहाँ पर रेट लॉ हो गया आपका A की पावर 1 एंड B की पावर 0 एंड B की पावर 0। तो जब ये B की पावर यहाँ 0 हो गया तो यानी ये तो अपने आप में खुद ही 1 रह गया, ठीक है, यानी आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और ये यहाँ पर A ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट है वो केवल और केवल A की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करी, यानी आप रिएक्शन वेसल के अंदर दोनों रिएक्टेंट डालेंगे, लेकिन अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को घटाओगे या बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको ऑर्डर निकालना हो कि किस तरह से डिपेंड कर रही है तो n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे P + Q, जैसा कि अभी यहाँ बताया। तो P की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 और Q की वैल्यू क्या है 0, तो 1, यानी कि ये जो रिएक्शन है आपकी ये कौन से ऑर्डर की हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो दिस रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि हम ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन, अगर n की वैल्यू फर्स्ट आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर, एंड सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर, एंड थर्ड है तो थर्ड ऑर्डर, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता चल रहा है, एक और यहाँ पर आपके पास एक आप छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकते हो किसी रिएक्शन की ऑर्डर निकालने के लिए। देखो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कि सपोज़ करो कि आपको किसी रिएक्शन का केमिकल कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे 1.3 × 10⁻³ मोल इन्वर्स लीटर +1 एंड सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करके देखिएगा। अब आपसे बोल रहे हैं कि ठीक है किसी रिएक्शन के लिए देयर इज़ अ केमिकल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ केमिकल कांस्टेंट K इज़ 1.3 × 10⁻³ मोल inverse liter second inverse, then find out the order of the reaction, then how will you solve it। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फॉर दिस यू कैन यूज़ अ ट्रिक, ऑलवेज टेक लीटर, हमेशा लीटर को लीजिए और जो भी लीटर की पावर दी हुई है उसके अंदर +1 और कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, क्या आ गया 2। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कौन सी ऑर्डर की हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की। सपोज़ करो इन अ सेम वे अब आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ है K की वैल्यू, जिसमें मोल -1 लीटर -1 एंड सेकेंड इनवर्स। अब आपसे बोल रहे हैं कि ठीक है बताइए ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, यू कैन अप्लाई इट। तो यहाँ पर भी आपको ये लीटर वाला उठाना है, लीटर -1, इसमें भी आप क्या करो +1 ऐड कर दो, तो +1 से -1 गए तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये ऑर्डर कौन सी ये रिएक्शन कौन सी ऑर्डर का हो गया, 0 ऑर्डर का ये रिएक्शन हो गया। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इन रेट लॉ इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आई थिंक सबको क्लियर है कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सबको समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट वन इज़ यूनिट। हाउ कैन यू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, कि आप यूनिट्स कैसे निकाल सकते हो, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। as we have seen that there are 0 order, first order, second order and third order reactions and so on. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन एंड जो भी आपके रिएक्शंस हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू स्टडी। तो जनरली वी टेक 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर आवर स्टडीज़। तो सबसे पहले क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारे सिलेबस के अंदर जनरली
हमें पढ़नी है ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो देखो, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो देखो, ज़ीरो ऑर्डर में हम एक एग्जांपल लेते हैं, ट्वाइस NH3 इट गिव्स PV 1130 केल्विन पर N2 + 3H2। लेकिन जब इसका रेट एक्सप्रेशन किया जाता है तो इस यहाँ पर यह आता है कि NH3 की पावर 0, यानी ये अमोनिया की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ हम जो लेड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये लेड इसके सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जितना सैचुरेट होना होता है वो उतना सैचुरेट यहाँ पर हो चुका हुआ होता है हाइड्रोजन लेड की सरफेस पर। हाइड्रोजन गैस यहाँ होती है वो यहाँ आ जाती है। उसके बाद आप अमोनिया की कंसनट्रेशन को चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, इस रिएक्शन की रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अमोनिया की कंसनट्रेशन का यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप स्टार्टिंग में चाहे कितनी ही इसकी कंसनट्रेशन लो, कम लो या ज़्यादा लो, इसकी रिएक्शन रेट आपके पास सेम आने वाली है। अब क्योंकि NH3 की पावर 0 = 1 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा रेट = K, ठीक है, रेट = आपका आ जाएगा K, और ऑर्डर आपकी क्या हो गई, ज़ीरो ऑर्डर। अब रेट को आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख सकते हो या नहीं। अब क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या आपको लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है सबको। एंड टाइम हो रहा है इधर, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम = K। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये टाइम को आप सेकंड में डिनोट कर सकते हो तो ये ऊपर जाएगा, तो सेकंड इनवर्स = K। तो इसका मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आपके पास आ गया। देखो मैंने यहाँ अभी K की एक वैल्यू ली थी, ऐसी सपोज की थी, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हमारा आंसर निकल के आया था ट्रिक से ज़ीरो ऑर्डर। तो यहाँ पर भी देखो आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K की यूनिट्स हैं वो ये आ रही हैं। तो इसका मतलब आप ज़ीरो ऑर्डर के लिए इस तरीके से यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो, और इस K की इस यूनिट को देखकर आप ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू ज़ीरो ऑर्डर। नेक्स्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो।